जय हिंद टू ऑल। वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का द ट्यूटर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर अग्निवीर एयरफोर्स एक्स ग्रुप वालों के लिए जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसमें आज का नया टॉपिक हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता ही आता है, लेकिन इसके अलावा इस डिटर्मिनेंट्स का यूज़ 2D में भी होता है, जहां पर आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर कोलिनियर संरेखीय पॉइंट्स के बारे में पूछता है। इसी तरह से इसका यूज वेक्टर्स में भी होता है, जहां पर कोप्लेनर समतलीय सदिश के लिए बात करता है। तो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर्टीज के साथ, और देखना है आपको कहाँ किस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जा रहा है। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया, जिसे सिंपली सॉल्व करते हैं क्रिस क्रॉस से। तो ये कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री होगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। तो दिस इज कॉस 30 डिग्री, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगेन 2/2 ऑर्डर का है, यहाँ पर भी सेम क्रिस क्रॉस से सॉल्व किया। तो cos 25 डिग्री cos 65 डिग्री माइनस में साइन 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। वैल्यूज किसी की भी नहीं पता, बट नोटिस करेंगे तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B। किसका फॉर्मूला है ये? cos A प्लस बी का, जो कि कितना बन रहा है? cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री होता है हमारा 0। क्वेश्चन खत्म। अगले पर चले। अगेन 2/2 ऑर्डर का है, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स का यूज कर दिया। पहले मल्टीप्लाई तो करो। इसको मल्टीप्लाई करा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। आगे नीचे से ऊपर माइनस का साइन c प्लस आई डी, और यहाँ पर है माइनस c प्लस आई डी। मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, तो ये भी तो c माइनस आई डी हो गया। नंबर और नंबर का कॉन्जुगेट हमेशा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। तो अगर यहाँ पर लिखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में प्लस है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन आया आपका बिल्कुल सिंपल, लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड। अगर आप इसे नॉर्मली एक्सपेंड करोगे तो बड़े बड़े नंबर आएंगे, कैलकुलेशन टफ होगी। हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है, जितना आसान हम बना सकते हैं। तो सबसे बड़े नंबर मुझे यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं। मैं इनको चेंज करने की कोशिश करूँगी। मैंने क्या करा, जो कॉलम C1 है ना, ये सबसे बड़ा है। इस कॉलम C1 में से माइनस कर दिया, क्योंकि ये भी बड़ा है, इसका लगभग 3 गुना मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 3C3, यानी जो पहला कॉलम है, देखो ज़रा, 67 माइनस 3 इंटू 21, 67 माइनस 63, 4 आ जाएगा। और आगे देखो 39 माइनस 14 इंटू 3 कितना होता है? 42, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। आगे बढ़ो, 81 माइनस 3 इंटू 26, सो 81 माइनस 6 3 18 कैरिंग 1, 3 2 6 और 1 7, तो ये बचेगा 79 80 81 3। अब ये एज इट इज रहने दो, चलो छोटा सा दिख रहा है। ये मैम फिर से बड़ा दिख रहा है, तो C3 को कर दो C3 माइनस C2। 21 में से 19 गया 2, 14 में से 13 गया 1, 26 में से 24 गया 2। थोड़े थोड़े छोटे नंबर आ गए। क्या इसको और छोटा बना सकते हैं? ऑफ कोर्स आप और भी लगा सकते हो प्रॉपर्टी, नहीं तो यहाँ भी एक्सपेंड कर दो, आंसर सेम आएगा। चलो करते हैं। मैम इसी पर कर दें? कर दो। 4 13 2 26 माइनस 24, माइनस में 19, लाइन ऐसे गया, -6 माइनस में 3, प्लस में 9, लाइन गया ऐसे, माइनस में 72, माइनस में 13 3 39। कैलकुलेशन करा, 2 बचेगा जो कि 8 है। 19 इंटू 9 होता है आपके पास, 19 इंटू में 9 171, वो भी प्लस का।
आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस का साइन, 72 और 39 ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास ये आ रहा है 111 और इसमें है 9 की मल्टीप्लाई आपकी आगे, किसकी मल्टीप्लाई है, 9 की मल्टीप्लाई, सही लिखा है क्या यहाँ पे, 9 और 2 कितना हो जाएगा, अच्छा 72 और 39 का एडिशन करेंगे, 9 और 2 1 कैरिंग 1 11 और इसमें 9 की मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, ओ कुछ मिस्टेक हो रहा है मैम, यहाँ गलत लिख दिया, 21 में से 9 गया, 2 था, 2 एग्जैक्टली 2, ठीक है भाई, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 2 2, ये जोड़ के 179 माइनस 2 2 2 माइनस कर दीजिए 3 और ये 4, सो कितना आंसर है, -43, क्या है आंसर, -43। तो प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि मैम ने कॉलम पे लगाई, सर ने कॉलम पे लगाई तो हम भी कॉलम पे लगाएंगे, नहीं, टारगेट क्या होना चाहिए, जो बड़े नंबर हैं उनको स्मॉल बनाना है, बाकी प्रॉपर्टी कहीं भी लगा लो, कोई सी भी। आइएगा नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मैम इतने बड़े बड़े नंबर आ गए, नो इश्यूज, छोटा बनाओ मैम, यहाँ तो सारे ही बड़े हैं, किसी को भी बना लो छोटा, सबसे छोटा ये दिख रहा है, इसे एज इट इज रहने दो, इनको चेंज करो। सबसे पहले C1 को कर लो, C1 माइनस C3 करते हैं मैम। 265 में से 219 गया तो आपके पास ये बचेगा 6 और इधर बचेगा आपके पास कितना बचे, 5 5 5 5 4 46, यही बचेगा आपके पास, देखना एक बार 46। 240 में से 198 गया 2 और 10 यहाँ 23 42। 219 में से 181 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास, 38, ठीक है जी। सेकेंड वाले को भी छोटा बनाने की कोशिश करो, C2 को C2 माइनस C3। 240 में से 19 गया 21, 225 में से 198 माइनस कीजिएगा 27, 198 में से इसे माइनस कीजिएगा 717, इसको एज इट इज रखेंगे मैम, इसको कोई छोटा नहीं कर सकते। अब क्या करें, क्या अभी ये और छोटा हो सकता है मैम, ये 46 है, ये 21 है, हो तो सकता है, 21 का डबल 42, 27 का डबल लगभग इसके पास, मैम बन तो सकता है। एक काम करो, C1 को C1 माइनस 2 C2 कर दो और छोटा, 46 माइनस 42 4, 42 माइनस 27 का डबल 54, कितना हो जाएगा ये, -12 हो गया ना, और छोटा 17 2 जा 34 4, देखो आ गए ना और छोटे छोटे नंबर, यही टास्क तो था कि छोटे नंबर लाओ, ये ऑलरेडी छोटा है, इसे एज इट इज रहने दो। अब कोशिश करो इसको छोटा बनाने की। मैम ये जो 219 है, इसे इसके अप्रॉक्सीमेटली देखना 210 के आसपास नहीं बैठ रहा, तो C3 को C3 माइनस 10 इंटू C1 कर दो, तो 219 माइनस 210 कितना बचेगा, 9, आ गया छोटा नंबर। आगे बढ़ो, 198 में से माइनस कर दो, इसमें 10 की गुणा कर रहे हो 270, ठीक है जी, तो बता दो जल्दी से कितना बैठेगा आपके पास, 2 माइनस 72, लास्ट में 181 में से माइनस कर दो 170, तो कितना बैठेगा 11, और छोटा करना चाहो कर लो, नहीं तो एक्सपेंड कर दो। अब तो इसके आगे एक्सपेंशन किया जा सकता है आप लोगों का, नहीं मैम हम तो और छोटा करना चाहते हैं, कर लो भैया, 4 पंजे 20, 12 छिंग 72, इस तरह से आप जा सकते हो। इसके आगे क्या करना है, या तो डायरेक्टली सॉल्व या प्रॉपर्टी, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो आपको लगता है आप वो कीजिए। देखें कौन सा आसान पड़ रहा है, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, मैम डायरेक्ट कर दें, यार बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, टफ पड़ेगा, थोड़ा सा तो छोटा करना पड़ेगा। मैम कैसे करें छोटा, रोज पे चलाएं, कॉलम्स पे, ये दोनों सेम दिख रहे हैं सेम। एक काम करो, R1 को लिख दो R1 माइनस R3, मैम 0, 21 में से 17 गया, कितना बचेगा 4, 9 में से 11 गया -2, देखो आ गए छोटे नंबर। इन्हें भी छोटा बनाना, R2 को कर दो R2 प्लस 3R3,
12 और 12 0, 27 प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, 17 3 कितना होता है आपके पास 51, तो ये आ रहा है 78। चलिए आगे, दिस प्लस दिस -72 प्लस 33, 9 हो गया, इधर 6 बचा तो -39। मैम ये तो बड़े आ गए, अरे 0 0 भी तो आ गए। आगे 4 17 11, एक्सपेंशन यहाँ पर करेंगे, 4 78 इंटू 4 इंटू सॉरी 4, ये है ना 4 आपके पास, 4 इंटू 39, ठीक है जी, प्लस में 2 इंटू 78, प्योर कैलकुलेशन है 4, माइनस में 4 9 36, 3 4 3 12 और 3 15, प्लस में 2 8 16 हाथ से लगा 1 2 7 14 और 1 15। अरे बाबा ये तो और आसान हो गया, व्हाट इज द आंसर 0। अगर तुम इतने बड़े बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करते तो फंस जाते, इसलिए प्रॉपर्टीज से पहले नंबर्स को छोटा बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले एक्सपेंशन करो भाई। क्या इस चीज को 1 4 9 4 9 16 16 सॉरी 9 16 25 लिख सकते हैं? यस मैम। प्रॉपर्टी लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैम एक काम कीजिए, R1 को तो एज इट इज़ रहने दीजिए, जो R2 है ना उसको R2 माइनस 4 R1 कर दीजिए, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 16 माइनस 7, 16 माइनस 9 4 ज़ा 36 होता है माइनस 20, R3 को भी कर दो मैम, R3 माइनस 9 R1 0 हो गया, 16 माइनस 9 4 ज़ा 36 माइनस 20 और 25 माइनस 9 से कर रहे हैं, 9 9 ज़ा 81, तो कितना आ जाएगा -6 7 यानी 56। एक्सपेंशन कर दीजिए 1, 7 इंटू 56 माइनस 20 इंटू 20, सो दिस इज योर 7 6 ज़ा 42 4 7 5 ज़ा 35 4 39 400। सो व्हाट इज द आंसर -8। क्या है आंसर इसका बच्चे? -8। क्या इस क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है? क्या इस क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल। क्या? देखें चलो कौन बताता है, एक बार मुझे पता चल जाए कितने बच्चे इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। देखें, यस यस, जल्दी से, मैं भी शॉर्ट ट्रिक देख रही हूँ यहाँ पर कौन सी अप्लाई हो सकती है ताकि आपको सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाया जा सके। जी भैया, आई कोई शॉर्ट ट्रिक आपकी निकल कर? नहीं आया किसी का कोई शॉर्ट ट्रिक? आना तो चाहिए। चलो मैं तुम्हें हिंट देती हूँ, आओ ध्यान से, हिंट से तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। इसको नोट कर लेना अलग से शॉर्ट ट्रिक बना के। कहीं पर अगर ए बी सी, देखो ज़रा ध्यान से, सिमेट्री यही चल रही थी ना तुम्हारी। ओ कहाँ गया क्वेश्चन? जो नंबर इधर थे वही नंबर इधर थे, जो नंबर इधर थे वही नंबर इधर थे, जो नंबर इधर थे वही नंबर इधर थे, राइट। तो एक शॉर्ट ट्रिक आती है जो इस क्वेश्चन पे तो माइट भी नहीं होगी लेकिन बाकी जगह वैलिड है। अगर ए बी सी यही इधर है, इन्हीं नंबर का अरेंजमेंट बी सी ए है और इन्हीं का अरेंजमेंट बी सी ए सी ए बी है, तो इसकी वैल्यू आप हमेशा याद रखना, इसकी वैल्यू होती है माइनस में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कहीं भी नोट कर लीजिए, ये अभी आगे कराएंगे, उन क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक एक्सप्रेशन दिया, कहता है बताइए इसका वैल्यू कितना है। हम हमेशा कहते हैं कि सॉल्व नहीं करना, प्रॉपर्टी देखनी है,
कोशिश होती है ऐसी प्रॉपर्टी कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बन जाए या हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। तो मुझे दिखा यार ए बी बी सी सी ए, ये तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3, नोटिस करिए ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी, एक्स से एक्स, वाई से वाई, जेड से जेड, पी पी, क्यू क्यू, आर आर। तो ये तो पहली रो ज़ीरो आ गई और पहली रो ज़ीरो है तो एवरीथिंग विल बी ज़ीरो। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो या प्रॉपर्टी लगा के पहले सॉल्व कर लो। मैम एक काम कीजिए, R2 को R2 माइनस R1 लिखिए और R3 को R3 माइनस R1। यही क्यों करा? क्योंकि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाना। 1 माइनस 1 ज़ीरो, इसमें से माइनस करा, सॉरी R1 पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, R2 पे 1 माइनस 1 ज़ीरो, इसमें माइनस करा x, फिर से ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो y। अब जहाँ ज़्यादा ज़ीरो है उधर एक्सपेंड करोगे तो सीधे सीधे आंसर एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फैक्टोरियल खोलो पहले, 1 2 6 2 6 4 फैक्टोरियल 24, 6 24 120। डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाओ। तो जो पहली रो है उसको तो एज इट इज़ रखो, जो सेकेंड रो है उसको R2 माइनस 2 R1 कर दो। तो 2 माइनस 2 ज़ीरो, 6 माइनस 4 2, 24 माइनस 12 12। जो R3 है उसको R3 माइनस 6 R1, तो ज़ीरो हो गया। 24 माइनस 12 कितना हो गया? 12। और 120 माइनस में 6 6 36, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 10 में से ये गया 4, 11 में से 3 गया 84। इसके बाद सिंपली एक्सपेंड कर दो, 2 इंटू 84 माइनस 12 इंटू 12, ये हो जाएगा आपके पास 168 माइनस 144। तो आंसर कितना? 24। 24 बोले तो 4 फैक्टोरियल, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम फिर से प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ही क्वेश्चन फास्टली जल्दी हो पाएगा। यहाँ वाई जेड है, एक्स नहीं है, इधर जेड एक्स है, वाई नहीं है, एक्स वाई है तो जेड नहीं है। कॉलम C3 को C1 प्लस C3 कर दो। पहला कॉलम कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरे पर नहीं, लेकिन जो लास्ट कॉलम है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। डिटर्मिनेंट में कहीं पर भी अगर किसी कॉलम या रो में कुछ भी चीज़ सेम है तो वो बाहर कॉमन आ जाती है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया? एक्स वाई जेड 1 1 1। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी लगती है ये ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, ठीक है। नेक्स्ट, अरे बाबा मैम एक्सपेंशन पूछ रहा है, कैसे एक्सपेंड करें? आप सब लोगों ने एक ये पढ़ी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला चैप्टर मैट्रिक्स ही करेंगे जिसे आप लोग पढ़ते थे, विषम सममित आव्यूह। प्रॉपर्टी रिवाइज करा रहे हैं। देखो, आप सब लोगों ने जब ये पढ़ा होगा तो ये एक ऐसी होती थी जिसका डायगोनल विकर्ण 0 था, राइट, मैट्रिक्स थी। और अगर इधर ए है तो इधर माइनस ए, इधर बी है तो इधर माइनस बी, यहाँ सी है तो माइनस सी। ये था। कितने ऑर्डर की है? 3/3, यानी ऑड ऑर्डर। तो ऑड ऑर्डर की जब भी विषम सममित आव्यूह होती है उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। क्या कहा? ऑड ऑर्डर का जब भी स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित आव्यूह होगा तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ये 0 0 दिखाई दिया, दिमाग गया तुरंत इस प्रॉपर्टी पर कि ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं बन रहा। स्क्यू सिमेट्रिक में ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। मैनेज करके देखा, देखो कैसे। मैम देखो यहाँ पे 0 0 0, यहाँ क्या लिखा हुआ है? P माइनस Q,
यहाँ मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो p माइनस क्यू ही तो है, ये क्या है p माइनस आर, इधर माइनस कॉमन ले लें तो p माइनस आर ही तो है, ये क्या है q माइनस आर, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो q माइनस आर ही तो है। यहाँ पर नोटिस करिए क्या ये विषम सम्मित आ गया है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर कितना हो गया 0। ठीक है बच्चा, ओके नेक्स्ट। एक डिटर्मिनेंट दिया, सॉल्व करने के लिए कह रहा है, मुझे यहाँ पर कहीं पर भी 0 बनते हुए नहीं दिख रहा, या कुछ सेम बनते हुए जो पिछले 2 क्वेश्चंस में दिख रहा था। फिर क्या किया जाए जब नहीं दिख रहा, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना अपनी मर्जी से आप कुछ लेट कर लीजिए नंबर्स को। क्या कहा, अपनी मर्जी से नंबर्स को कुछ लेट कर लीजिए। आपने कहा मैं a को 1 ले लेता हूँ, b को भी 1 और c को भी 2 ले लेता हूँ, तो मेरा ये डिटर्मिनेंट बन गया 2 1 1 1 a प्लस c 3 और c कितना है 2, b 1 c 2 b प्लस c 3। क्या इसे सॉल्व करना मेरे लिए आसान है? ऑफ कोर्स मैम, कर लीजिए। ट्वाइस 3 3 ज़ा 9, पहले पर कर रहे हैं -4, माइनस में 1 पे लाइन गई 3 -2 प्लस 1 फिर से गया 2 -3, कितना आया ये 10 -1 -1 8। चेक करो किस ऑप्शन से 8 आ रहा है मैम, 4 × 1 × 1 × 2 8 आ रहा है। यहाँ पे 1 1 4 नहीं आ रहा, 1 1 2 नहीं आ रहा, देयरफॉर आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन ए। तो ये एक अप्रोच होती है, अपनी साइड से नंबर सेलेक्ट कर लो। कैसे नंबर्स? जहाँ सारे ऑप्शंस अलग अलग आए। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस अप्रोच पे, ठीक है। नेक्स्ट मैम, इतना बड़ा मैम प्रॉपर्टी नहीं आ रही दिमाग में, मार गोली नहीं आ रही। A1 B1 C भी 1, मैम यहाँ सारे सेम क्यों लिए? रीज़न ऑप्शन देख, 1 + 1 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, तीनों अलग अलग दे रहे हैं ना। अगर 2 सेम दे देते तो फिर मैं सेम नहीं लेती, यहाँ सेम लेने पर तीनों ऑप्शंस अलग थे इसलिए काम चल गया। तो ये वाला हमारा पहला 1 - 1 0 -1 2 2, आगे बढ़ोगे 2 -1 2 और आगे बढ़ोगे 2 2 -1। एक्सपेंशन आप सबको आता है, -1 1 -4 -2 पे लाइन गया, -2 -4 +2 4 +2। आगे बढ़िए तो -3 बट बाहर माइनस है प्लस, -6 बाहर तो 6 2 = 12, 6 2 = 12, 12 और 12 24 और 3 27। सो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी। अप्रोच समझ में आ रही है बच्चे ये वाली? ओके नेक्स्ट। मैम फिर से वही आया, मैम मुझे नहीं दिखाई दे रही यहाँ कोई प्रॉपर्टी लगते हुए। मार गोली, x को 1 y भी 1 z भी 1 ले ले। देख यहाँ पे 1 1 1 4 1 1 2 2 2 8 1 1 1 रखते ही 8 और 8 2 = 16। सारे ऑप्शंस अलग अलग दे रहे हैं, रख दो क्वेश्चन में। 1 + 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2। एक्सपेंशन तुम सबको आता ही है 2 4 -1 फर्स्ट रो पे -1 तो 2 -1 +1 1 -2, ये हो गया 6 -1 -1 कितना आ रहा है 4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। क्या है आंसर? ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट मैम ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, प्रॉपर्टी नहीं आ रही समझ में। हम आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल अप्रोच वाले करा रहे हैं, जहाँ प्रॉपर्टी नहीं चल रही ले लो भाई, ए बी सी तीनों ही 1 ले लो। ये वैल्यू 4, ये 6, ये 3, चलो जी आ जाओ। 2 1 1 1 2 1 1 1 2 और अभी तक ये डिटर्मिनेंट कई बार आ चुकी है। इस फॉर्मेट का याद रखो, देखो यहाँ भी यही था, इससे पहला कहाँ पर एक जगह किया था उधर भी यही था। तो इस फॉर्मेट को ध्यान रखो, इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा कितनी होती है 4।
और अगर इसकी वैल्यू 4 है तो फिर से आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट मैम यहां पर प्रॉपर्टी नहीं आ रही, मार गोली नहीं आ रही, कुछ रख ले। क्या रखूं मैम? 1 1 1 रख ले, क्योंकि ये तो ऑलवेज ट्रू वाले रिजल्ट्स आ गए ना। तो आपने कहा चलिए मैं ए बी सी तीनों 1 रख लेता हूं, तो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1, 2 रो 2 कॉलम सेम है, तो आंसर इज ऑलवेज 0। अब दूसरे ने कहा नहीं ऐसे नहीं बनेगी बात भाई, प्रॉपर्टी से बताओ। पहली वाली जो आपकी रो दिखाई दे रही है उसमें ए से मल्टीप्लाई कर दो, 1 a क्यूब ए बी सी, तो डिवाइड भी तो करोगे, अपनी साइड से थोड़ी ऐसे कर सकते हैं। सेकंड वाले में बी से कर दो मल्टीप्लाई, तो डिवाइड भी करोगे, और थर्ड वाले में सी से कर दो, कर दिया मैम। क्या इसमें से कॉलम थर्ड में से एबीसी बाहर आ गया अपॉन एबीसी? तो ये 1 1 1, इधर भी 1 1 1, 2 रो 2 कॉलम सेम है, तो आंसर इज ऑलवेज 0। प्रॉपर्टी कोई भी लगा लो। क्लियर है? नेक्स्ट फिर से मैम यहाँ पर सब कुछ अलग अलग आ रहा है, क्या करें? प्रॉपर्टी लगाएं? फंस जाएंगे मैम, समझ में नहीं, एकदम डायरेक्ट नहीं दिख रहा। एक काम करो, एक को कुछ लेट कर लो। अब जिस बच्चे ने कहा 1, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। 1 रखते ही सब 0 दे रहे हैं, दूसरे ने कहा 2, 2 रखते ही सब 1 दे रहे हैं, तीसरे ने कहा 3, बिल्कुल 3 - 1 2 का होल स्क्वायर 4, 3 - 1 2 का होल क्यूब 8, 3 - 1 2, इसे रखने में फ़ायदा है। आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9 और 6, 9 और 6 15, 3 2 जा 6 1 7 3, इधर 3 2 जा 6 1 7, 3 + 2 5 3 1 1 1। डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो या प्रॉपर्टी लगा लो। 15 5 - 3, माइनस में 7 7 - 3 प्लस 1 7 3 ज़ा 21 - 15, ये बचा 2 30, यहाँ पे बचा 4 28, और ये आया आपके पास 6, तो 36 - 28 कितना बच रहा है? 8। सो आंसर क्या है? ऑप्शन बी। है ना मज़ेदार अप्रोच? अला बच्चा ढूंढने में सोचने में ही रह जाता है प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, बट अगर ये क्लियर है तो कुछ सोचना ही नहीं है भाई। 1 2 3 नंबर रख के तो कैलकुलेशन मरे से मरा बालक भी कर लेगा, है ना। चलो, पीडीएफ के लिए जो बच्चे बोल रहे हैं बार बार या बोल रहे थे, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ, द ट्यूटर्स अकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस का पीडीएफ मिल रहा है। मैम देखो पूरा दिख तो रहा है। मैम क्या करें, सारे ऑप्शन अलग अलग दे रहे हैं। कह तो सही रहे हो, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? मैम नंबर रख लो। चलो भाई रख लेते हैं, और क्या कर सकते हैं। मैम अलग अलग रखना, ए की जगह 1, बी की जगह 2, सी की जगह 3। क्यों अलग अलग? क्योंकि सेम रखते हैं ना, ये 0 दे देंगे, ये भी 0 देंगे, तो इसलिए क्या रखें अलग अलग। अब यहाँ देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या देगा? a - b, b - c, c - a, 2 दे रहा है पहला ऑप्शन। अगला a + b, b + c और c + a, 5 4 ज़ा 23 ज़ा 60, ये वाला -2 देगा, सेम टू सेम ऊपर ही है। करते हैं काम। b c 6, c a 3, a b 2, b + c 5, c + a 4, a + b 3 1 1 1। 6 4 - 3 -5 पर लाइन गया 3 -2, ठीक है जी, +1 पे लाइन गया 3 3 ज़ा 9 -8, ये हो गया 6, ये हो गया माइनस में 5 और +1, तो 7 - 5 2, यानी आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए। व्हाट इज योर आंसर बच्चा लोग? ऑप्शन ए। कोई रूल कोई लॉजिक नहीं, मैं यहाँ पे चाहूँ तो आपको प्रॉपर्टीज़ देकर भी इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यहाँ इस सेशन में जितने भी चैप्टर्स हो रहे हैं वो अप्रोच देने की है जो कि एग्ज़ाम में आप लगा पाओ, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ही टाइम मैनेजमेंट है ना। इतने कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे किए जाएं। नेक्स्ट
अब यहाँ पर मैं आपको एक डिटर्मिनेंट दे रही हूँ, उसको हमेशा याद रखना। 3 डिटर्मिनेंट्स होती हैं, ये यहाँ लिख देते हैं, कहीं भी नोट कर लीजिए। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पहली तो यही है। दूसरी 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और लास्ट है 1 1 1 ए बी सी बल्कि स्क्वायर में, और इधर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। एकेडमिक्स में 11th-12th में या जब भी आपने मैथ्स करी है, आपने इनको प्रॉपर्टीज से करा है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बनाओ, एक्सपेंड करो। लेकिन अब आप जा रहे हो कंपटीशन देने, तो वहाँ पर इनको सॉल्व करना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, टाइम बहुत लगता है। तो इन्हें एज एन शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। इन तीनों की फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं। इसकी वैल्यू हमेशा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए होती है। जब लीनियर और क्यूबिक है तो वैल्यू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी होती है। और स्क्वायर एंड क्यूबिक में a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होती है। तो ये 3 फटाफट से कहीं पर भी नोट कर लीजिए आप लोग। तीनों के तीनों शॉर्ट ट्रिक का काम करते हैं। एक तो ये 3 बता दिए, और आपको एक मैंने अभी बताया था ए बी सी वाला, है ना। तो चलिए देखिएगा, जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलो मैम 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लीनियर फॉर्मेट, इसकी वैल्यू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए होती है। उसने ये दे रखी है, सब कुछ कैंसिल हो गया तो k कितना निकल कर आ गया 1, काम खत्म। देखा, अगर याद है तो कैसे सेकेंड्स में क्वेश्चन हो जाएगा, इतना भी नहीं लिखना। नेक्स्ट मैम यहाँ अपनी मर्जी से x को कुछ लेट कर लो, क्या 1, तो 1 + 2 3, 1 - 2 -1 रखो 1 1 1 2 2 1 3 ये 5 4 6 9 8 11 15। एक्सपेंशन कर लो या प्रॉपर्टी लगा लो। पहले R2 को R2 - 2 R1 कर दो, 4 और ये हो गया 0, 6 - 6 0, 9 - 10 -1। R3 को R3 - 3 R1 रादर 4 R1 4, तो ये 0 फिर से, 11 - 12 -1, 15 - 20 -5। एक्सपेंशन यहाँ पे कर दीजिए ट्वाइस, ये तो 0 है ही, नीचे से ऊपर 1 और माइनस का साइन कितना -2। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन ए। अगेन लेट करने वाली अप्रोच, ये लेट करने वाली अप्रोच ना बड़े काम की चीज़ है, बस आपको आनी चाहिए। हर जगह प्रॉपर्टी घुसाने की मत सोचो कि कौन सी लगाएं, बी प्रैक्टिकल, क्वेश्चन जल्दी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू कह रहा है एक एक्सप्रेशन इसकी, जस्ट मैंने अभी अभी लिखाई थी आपको इसकी वैल्यू, अगर याद हो तो। मैम अपने को तो याद नहीं है, तो चलो प्रूफ कराते हैं। कोशिश करो सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेम आ जाएं। तो मैम R1 को R1 + R2 + R3 लिख दीजिए, करते हैं काम। तो मैम A + B + C तीनों में आएगा, बाहर ले लिया, 1BC 1CA 1AB, इतना काम। और इसके बाद आप सीधे सीधे कर दो यहाँ पर एक्सपेंशन। 1 पे लाइन गया BC -A², देखो -1 पे लाइन गया B² - AC, +1 पे लाइन गया AB - C²। थोड़ा सा अच्छे से लिखो, A प्लस क्या कहा, A + B + C, साथ में माइनस बाहर ले लीजिए, A² + B² + C² -AB - BC - CA। मैम ये तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं भी, सॉल्व कर लो यार। नहीं तो मैंने अभी यही बोला था, मैं लिख देती हूँ रेड पेन से,
यहीं पर ये शॉर्ट ट्रिक थी जो याद रखनी थी, या इसका दूसरा फॉर्मेट मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। माइनस तो बाहर चल ही रहा है, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी। अब बी से करो, ए स्क्वायर बी क्यूब बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। फिर सी से करो, सी ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए। नोटिस करो यहाँ पर ए बी स्क्वायर कैंसिल, ए सी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बी कैंसिल, ए स्क्वायर सी कैंसिल, बी सी स्क्वायर सी बी स्क्वायर। क्या बचा, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब प्लस का, और ये माइनस में 3abc, तो कितना आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। तो ये भी शॉर्ट ट्रिक बन गई। अब हर जगह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, या तो ये जो रेड पेन से लिखी है इसे याद करो या फिर इसे याद कर लो। दिस ऑल्सो बिकम्स दी शॉर्ट ट्रिक। पूरा प्रूफ करा है आपसे, ये नहीं कहा सिंपल याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट, मैम ये तो अभी अभी करा है, बस इस बार वैल्यूज ने प्लस या माइनस में पूछ ली है, सेम देख लो ना, ए बी सी बी सी ए सी ए बी क्या पढ़ी थी इसकी वैल्यू अभी अभी पीछे, देखो यहाँ पे क्या पढ़ी है, माइनस ए प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन मैम वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है प्लस है माइनस है परफेक्ट स्क्वायर है ज़ीरो है। क्वेश्चन में ए बी सी कैसे हैं, पॉजिटिव, वो भी डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं, तो ये वैल्यू तो मैम हमेशा प्लस आएगी, लेकिन बाहर किसका साइन है, माइनस का। चलो जी, इसके बारे में नहीं पता चल रहा मैम प्लस या माइनस आएगा, तो यहाँ एडजस्टमेंट्स होंगे। किस तरह से, मैथ्स की कैलकुलेशन है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्या आप इसको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखोगे, इसको b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसको c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नोटिस करिए ध्यान से, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, b माइनस c का होल स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac, c माइनस a का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर हमेशा प्लस होता है और बीच में भी प्लस का साइन, तो ये वैल्यू भी सारी कैसी, प्लस, लेकिन बाहर किसका साइन था, माइनस का, तो टोटल रिजल्ट कैसा आएगा, माइनस, नेगेटिव। ठीक है जी, तो इस रिजल्ट को याद रखना है। और ये जो रूल यहाँ बताया ना, होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का काम, ये केवल ऐसा नहीं इसी चैप्टर में है, हो सकता है आगे चल के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं या हम 2D पढ़ रहे हैं, वहाँ कहीं पर ऐसा एक्सप्रेशन आ गया और पूछ रहा है उस समय पर वैल्यू प्लस में है या माइनस में है, तो भी वहाँ पर हम यही काम अप्लाई करेंगे एंड चेक करेंगे वैल्यू हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट। मैम कैसे करें, पहली रो में से ए कॉमन, पेन चेंज कर लेते हैं, साफ साफ दिख रहा था, माइनस ए बी सी, सेकेंड में से बी कॉमन, ए माइनस बी सी, थर्ड में से सी कॉमन, ए बी सी। चलो मैम पहले कॉलम में से ए, सेकेंड में से बी, थर्ड में से सी, कितना बैठ गया, -1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, हाँ या ना। और अब इससे तो एक्सपेंशन आता ही है हमें, -1 लाइन गया 1 माइनस 1, -1 पे लाइन गया -1 माइनस 1, +1 1 प्लस 1, ये हो गया 0, ये 2 और ये 2, 2 और 2 4। आंसर कितना है, ऑप्शन सी, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नेक्स्ट कहता है आयोटा, हमें पता ही है नहीं भी देता तो
एक्सप्रेशन वैल्यू पूछ रहा है, क्या है क्या है मैम, सॉल्व ही करो और कोई रास्ता नहीं है। आ जाइए, 1 प्लस आई बाहर रखा, अंदर मल्टीप्लाई 1 माइनस आई, नीचे से ऊपर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, माइनस का साइन तो 2i हो गया। माइनस में 1 माइनस आई, लाइन ऐसे गया, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस 2i होता है, और नीचे से ऊपर करेंगे तो -1 माइनस आई, प्लस में 1 प्लस आई 1 माइनस आई, 1 प्लस 1 यानी 2, और नीचे से ऊपर माइनस का साइन। इट इज़ 1 प्लस आई 1 माइनस 3i, माइनस में 1 माइनस आई, -1 माइनस 3i, माइनस बाहर ले लो तो 1 प्लस 3i, और आगे 1। कैलकुलेशन है प्योर बच्चे, क्या करें, सॉल्व करो, और क्या कर सकते हो, स्पेस नहीं है, ऊपर की तरफ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1 माइनस 3i प्लस आई प्लस 3, कायदे से -3i स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर -1 होता है। आगे बढ़ेंगे 1 प्लस 3i माइनस आई, माइनस 3i स्क्वायर, बट आई स्क्वायर माइनस है, चेक कर लीजिए, 1 3 4 1 5 3 5 और 3 8 और 1 9, 3i कैंसिल, आई 9 आ रहा है। 9 क्या है, इमेजिनरी नंबर नहीं, इरेशनल नहीं, इंटीजर, यस। तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन ए। कैसा है ये, इंटीजर। ठीक है भाई, चलिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। मैम यहाँ पर एक्स वाई पूछ रहा है, कैलकुलेशन कर दीजिए और कुछ नहीं। कैलकुलेशन मैम सीधे कर लें या पहले ज़ीरो बनाएं। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, यानी ज़ीरो का काम किया जा सकता है, कर सकते हैं ना, चलो करते हैं। R2 को R2 प्लस R1 लिख दो, या R1 को ही लिख दो, तो 6i प्लस 4, ये 0 ये 0, 4 3i माइनस 1 23, और ये i केवल इसी पर एक्सपेंड होगा, 6i प्लस 4, ठीक है, इधर गए 3i स्क्वायर -3, माइनस माइनस ऊपर गए +3, सब कुछ हो गया 0। और जब ये सब कुछ ही 0 है तो x भी 0 और y भी 0, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे, प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। मैम कैसे करें इतने बड़े क्वेश्चन को। देखो बच्चे, अगेन प्रॉपर्टी लगाओगे तो अलग अलग तोड़ोगे, स्प्लिट करोगे। हम कह रहे हैं प्रॉपर्टी पे जाओ ही मत, अपनी साइड से कुछ लेट कर लेते हैं। मैम a इज 1, b इज 1, c इज 1, ये ऑप्शन -1, ये ऑप्शन 1, ये 0। करो, डिटर्मिनेंट बनेगी 1 3 6, 1 प्लस 2 3, 4 प्लस 6 10, 12 प्लस 9 21, 3 2 5 1 6, 9 5 7 12, 12 और 9 कितना होता है 21, 11 और 15 26, 26 और 18 कितना हो जाता है 44। एक्सपेंशन करना है, क्या कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यस मैम, पहला कॉलम एज इट इज रखो, सेकेंड कॉलम को C2 माइनस 3C1, 3 माइनस 3 0, 10 माइनस 9 1, 21 माइनस 18 3, और C3 को C3 माइनस 4C1, बल्कि 6 है इधर, 6C1, 0 हो गया। 21 माइनस 18 3 हो गया। 44 माइनस 36, 44 माइनस 36 8। कैलकुलेशन करनी आती ही है, 8 माइनस 9 माइनस 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आया मज़ा, प्रॉपर्टी का कोई यूज़ ही नहीं करा है ना, सिंपली लेट करा और क्वेश्चन फटाफट से उड़ गया। प्रॉपर्टी लगाते तो अब ये बहुत लंबा होता, पहले थर्ड कॉलम को तोड़ते, फिर सेकंड कॉलम को तोड़ते, फिर जो जो सेम होता उनको 0 रखते। नेक्स्ट, क्या यहाँ पर डायरेक्ट दिख रही है कोई प्रॉपर्टी। नहीं मैम, डायरेक्ट तो नहीं दिख रही, डायरेक्ट नहीं दिख रही। चल भाई, A1 B1 C1 क्यों सेम, क्योंकि ऑप्शन देख,
1 माइनस 1 सब 0 देंगे. 1 1 1 3 का क्यूब 27, 1 1 1 3 का स्क्वायर 9. चारों ऑप्शंस अलग अलग हैं, यानी 1 रखने में फ़ायदा है. रखते हैं 1. 1 + 1 2 - 1 1. आगे बढ़ेंगे तो आएगा 2 2. उससे आगे 2 1 -2. उससे आगे -2 2 और इधर -1. कर दें एक्सपेंशन. -1 नीचे से ऊपर माइनस यानी 4, -2 तो -2 -4 -2 -4 -2. ये हो गया 3, ये हो गया 6 12 और यहाँ देखेंगे -6, ये हो गया 12. 12 12 24 और 3 27. सो व्हाट इज योर आंसर? ऑप्शन बी. क्या है आंसर बच्चे? ऑप्शन बी. ठीक है. कौन सी अप्रोच? पुटिंग मेथड, हिट एंड ट्रायल. ठीक. नेक्स्ट देखो यहाँ पर, फटाफट से बताओ जल्दी से यहाँ पर क्या यहाँ पर भी लेट करके करें या डायरेक्ट? मैम डायरेक्ट तो कोई दिख ही नहीं रही प्रॉपर्टी चलते हुए. लेट कर लो. सेम कर लें? हाँ मैम सेम कर लो, सब जगह से अलग अलग आ रहा है. ए बी सी तीनों को ही 1 लेट कर लेंगे तो इधर 2, 3 का स्क्वायर 9 2 सा 18, 3 का क्यूब 27 × 2 54 और इधर 1 ले रहे हैं यानी 4. चलो आ जाओ. 4 1 1 1 4 1 1 1 4. करो कैलकुलेशन. 4 16 -1 -1 4 -1 1 -4. 15 4 60 -3 -3. कितना है ये? 54. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी. क्या है आंसर? ऑप्शन बी. नेक्स्ट यहाँ पर क्या करें? क्या कोई प्रॉपर्टी दिख रही है? दिख तो रही है, लेकिन हम तो वो अप्रोच सिखा रहे हैं ना जिससे एग्जाम में जा सको. हम प्रॉपर्टीज नहीं सिखा रहे. पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं है, पेपर ऑब्जेक्टिव है. एग्जाम से चल रहे हैं. ले लो तीनों को 1 फिर से. तो ये 1, ये 2, ये तो 0 है ही और ये 3 आ गया. चलो जी 1 1 1 1 1 1. यहाँ पर 2 2 2. मैम 2 रो 2 कॉलम सेम है तो आंसर है 0. खत्म. चुटकियों में क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या करें? डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिख रहा. मत लड़ाना दिमाग. ले ए बी सी तीनों. क्या 1 3 हो गया. 1 1 1 3 का स्क्वायर 9 हो गया. 1 1 1 1 4 हो गया. चला जा. 2 1 1 1 2 1 1 1 2. कर सॉल्व इसे. 2 4 -1 -1 2 -1 +1 1 -2 6 -1 -1 4. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी. व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्या किया जाए? मैम एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट से कंपेयर कर रहा है. के पूछ रहा है. ले ले ए बी सी तीनों को 1 1. मैम इधर हो गया 2 2 2 2 2 2 2 2 2 और ये हो गया के 1 1 1 1 1 1. मोटा मोटा देखा जाए तो सेम रो होने पर आंसर 0 होता है, लेकिन अगर इसे थोड़ी देर के लिए हम मैट्रिक्स कंसिडर कर लें, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैट्रिक्स से ही तो डिटर्मिनेंट बनता है ना, तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर कि जो आपका ये के है इसका वैल्यू 2 होना चाहिए तभी तो सेम आएंगे. सो व्हाट इज योर आंसर? 2. क्या कहा? डिटर्मिनेंट को मैट्रिसेस से हम कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर ओमेगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वैल्यू बताइए. हमें एक बात पता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में और 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 होता है. क्या इन दोनों का यहाँ कहीं यूज हो रहा है? मैम एक काम करो, R1 को R1 + R2 + R3 कर दो. 1 + ओमेगा स्क्वायर 0, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0, 1 + ओमेगा स्क्वायर 0. जब पूरा ही कॉलम 0 है तो आंसर कितना हो जाएगा? 0. किसकी प्रॉपर्टी? ओमेगा की प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चा?
नेक्स्ट मैम फिर से ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अभी अभी प्रॉपर्टी बोली है, एक तो ओमेगा क्यूब 1, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो सबसे पहले यहाँ देखो 1, क्या 1 प्लस ओमेगा को यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, आगे माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब मैम सीधे एक्सपेंड कर दो, 1 माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा, लाइन गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, लाइन ऐसे गई, ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 है 2 माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 भी तो ओमेगा ही है, कैंसिल हो गए 0। तो दिस इज 2 प्लस 2 ओमेगा क्यूब 1 है। सो व्हाट इज द आंसर बच्चा लोग, आंसर इज 4। किसकी प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर फिर से ओमेगा आ गया और फिर से इसने क्या कहा, ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट है यूनिटी का, लेकिन इस बार मैम इसने ना क्वेश्चन में n घुसा दिया है। क्या घुसा दिया है क्वेश्चन में, n, और ऑप्शन में आंसर n की ही टर्म्स में है। अब बच्चे बड़ी दुविधा में, n को कैसे गायब करें, थोड़ी देर के लिए n को अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, कुछ भी। तो आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है, आपको पता होना चाहिए ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है। मैम n को 1 ले लें, मैम n को 2 ले लें या 3, चलो 3 ले लो। अगर n 1 ले रहे हो तो ये आपका 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम तीनों रोज को जोड़ दें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। अब कुछ बच्चों ने कहा कि n को 3 ले लो, तो क्वेश्चन और भी आसान, 1 ओमेगा क्यूब 1, ये तो 2 कॉलम सेम बन गए, 2 सेम बन गए, तो भी आंसर कितना, 0। डिपेंड करता है आपका दिमाग कितना सॉलिडली, कितना फास्टली चीज़ों को कैच कर रहा है। जैसे कुछ बच्चे बेचारे सोच में पड़ जाते हैं और कुछ क्या सोचते हैं, यार ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पक्की बात है ओमेगा की प्रॉपर्टी लगेगी, लगा दो ओमेगा की, ठीक है। नेक्स्ट, अबे कितनी बार रिपीट करेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इकाई का घनमूल है, फिर से वही दे दिया। कर दो सॉल्व यहाँ पे, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 1 1 1 3 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, यहाँ पर 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, कर दो इस पर एक्सपेंड, 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, तो ये तो 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है। अब मैम ओमेगा स्क्वायर तो नहीं पता, अबे ओमेगा दे रखा है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से याद करो, ओमेगा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट होता था, रखो यहाँ वैल्यू, और ओमेगा उसने दे ही रखा है। माइनस का साइन इधर भी है, 2 माइनस है बच्चे, देखो जरा, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस इसकी वैल्यू में है। करो सॉल्व, पूरे का एलसीएम 2 है, यस मैम। -1 + 1 कट गया, -i√3 तो माइनस में 2i√3 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा आंसर, -3√3i, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, XYZ पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये डिटर्मिनेंट बताओ। आपको ध्यान से देखो, इधर केवल x केवल y केवल z है, जबकि यहाँ 2 और ये 3 की मल्टीप्लाई। आपको पता होना चाहिए log m इंटू n जो है log m प्लस log n होता है। दैट मीन्स जो ये डिटर्मिनेंट है log x, क्या नीचे log 2 प्लस log x, उससे नीचे log 3 प्लस log x लिख सकते हैं। इसी तरह से log y
log 2 plus log y, log 3 plus log y, log z, log 2 plus log z, log 3 plus log z लिख सकते हैं। क्या R2 को आप लोग R2 माइनस R1 कर सकते हैं? क्या R3 को आप लोग R3 माइनस R1 कर सकते हैं? तो पहला log x एज इट इज, log y एज इट इज, log z एज इट इज, करो माइनस, log 2, log 2, log 2, आगे log 3, log 3, log 3। नोटिस करिएगा आप सारे के सारे लोग यहाँ पर ध्यान से बिना पेन चलाए, क्या इस पूरे में से log 2 कॉमन कितना बचेगा? 1 1 1, log 3 कॉमन 1 1 1, और जब सेकेंड रो भी 1 1 1, थर्ड रो भी 1 1 1, दो रो सेम है, दो रो सेम है, तो आंसर कितना हो जाना चाहिए? 0। मैम 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं, नन ऑफ दीज लगा दो। क्या करें, जब 0 ऑप्शन में है ही नहीं तो किस पे जाएंगे? 0, नन ऑफ दीज। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इन सब में ध्यान से देखा तो यहाँ बेस x है, यहाँ बेस y, यहाँ बेस z, यानी बेस को चेंज करना है। 1 को 1 ही रहने दिया, log बेस एक्स वाई को log y अपॉन log x, अगले को log z अपॉन log x। अपॉन में आते हैं, जो log बेस वाई एक्स है क्या उसको log x अपॉन log y, 1 log z अपॉन log y, उससे नीचे log x अपॉन log z, log y अपॉन log z, और इधर 1। पहली वाली ज़रा ध्यान दो रो, क्या ये log x बाहर आ सकता है? सेम कितना बचेगा? पहले में log x नहीं था, log x, log y, log z। सेकंड में से log y कॉमन, क्या बचेगा? log x, इधर 1 है तो log y, तभी तो log y इंटू log y 1 होगा, और इधर log z। और आगे मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इतना करते ही दिख गया दो रो सेम है, दो रो सेम है, तो आंसर कितना? 0। क्यों हम इसे पूरा लिखें? राइट ना? चलो नेक्स्ट पर, एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट दिया और कहता है कि उसका वैल्यू किस पर निर्भर करता है। मैम एक्सपेंशन कर दो, और कोई रास्ता नहीं है, प्रसार करो क्योंकि प्रॉपर्टी कोई लगी नहीं रही। चलो भाई फर्स्ट रो पे एक्सपेंड करते हैं। cos थीटा प्लस फाई बाहर, अंदर cos थीटा cos फाई, नीचे से ऊपर माइनस में साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, आगे बढ़े, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा प्लस फाई। चलिए कितना? साइन थीटा कॉस पाई, नीचे से ऊपर गए प्लस कॉस थीटा साइन फाई। आगे बढ़े, लास्ट में कॉस 2 फाई, ये गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से ऊपर माइनस का साइन लगेगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो नोटिस करिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी यानी कॉस थीटा प्लस फाई, और एक पहले से ही लिखा था स्क्वायर, प्लस में साइन थीटा प्लस फाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी फिर से यानी स्क्वायर, और ये 1 है तो कॉस 2 फाई। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की वैल्यू फिर से कितनी आ गई? 1, यानी पूरा एक्सप्रेशन 1 प्लस कॉस 2 फाई बचा। तो इसकी जो रिजल्ट आया वैल्यू आई उसमें कौन आया? फाई, थीटा तो आया ही नहीं। तो क्या ये डिटर्मिनेंट थीटा पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा, तो थीटा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, सिंपल सिंपल एक्सपेंशन ही एकमात्र तरीका है इधर। नेक्स्ट, अब यहां चल रही है डिटर्मिनेंट के रूल्स, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। अगर कोई थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सारणिक है जिसका मान डेल्टा है, ठीक है, ईच रो प्रत्येक पंक्ति 2 से मल्टीप्लाई कर दी,
तो बताइएगा नया डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये थर्ड ऑर्डर ABCDEFGHI, इसका मान उसने डेल्टा दिया है। ईच रो, हर रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I। तो नया डिटर्मिनेंट कितना होगा? क्या पहली रो से 2 बाहर, सेकंड से 2 बाहर, थर्ड से 2 बाहर, तो ये ABCDEFGHI। तो यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये पूरा का पूरा क्या है? डेल्टा। तो क्या है आंसर? 8 डेल्टा। कितना है आंसर बच्चे? 8 डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट एक एक्सप्रेशन दिया और पूछता है ये जो डिटर्मिनेंट है ये किससे डिविजिबल डिवाइड हो रहा है? एक्स से, एक्स स्क्वायर से, एक्स क्यूब से, किससे? मतलब मैम ABC पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, तो ABC 1 ले लो। तो ये 1 + x² 1 1 1 1 + x² 1 1 1 1 + x²। खोल दो इसे ध्यान से। 1 + x² ब्रैकेट में 1 + x² का होल स्क्वायर -1 -1 1 + x² -1 प्लस में 1, तो ये 1 और नीचे से ऊपर माइनस का साइन। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 + x², यहाँ a² + b² + 2ab, तो 1 से 1 कैंसिल, x⁴ + 2x² बचेगा, -x² -x²। थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, x⁴ + 2x² + x⁴ + 2x⁴ -2x², ये भी कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो बच क्या रहा है आपके पास? x⁴ + 3x⁴। क्या पूरे में से x⁴ बाहर आ गया? तो ये डिवाइड किससे हो रहा है? x⁴ से। किससे डिवाइड हो रहा है बच्चे? x⁴ से। ABC को 1 1 1 लेट क्यों कर लिया? क्योंकि ऑप्शंस में नहीं था, यानी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स के 40 क्वेश्चन यहाँ पे करवाए हैं। मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी और एक एग्जाम में करने का क्विक तरीका मिला होगा कि लेट करने वाली अप्रोच सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। लेट करो, काम खत्म। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे आपसे डिटर्मिनेंट्स के नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर आगे के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे डिटर्मिनेंट्स की, जहाँ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है और लग रहा है इससे फ़ायदा मिल रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही में वीडियो को शेयर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।